हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए भारत का जो भूगोल है, भारत का और विश्व का जो भूगोल है उससे संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। इसमें पहले हमने विश्व से संबंधित आपके प्रश्न उठाए हैं और साथ में विश्व से संबंधित जितना भी भूगोल की जानकारी है, विश्व का जो भूगोल है उसके बारे की जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं और साथ में उसके 60 प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों, ये इसमें हमने पूरे जो प्रश्न लिए हैं वो 150 प्रश्न हैं। भारत के और विश्व के मिलाकर पूरे 150 प्रश्न हैं। विश्व से 60 हैं, उसके बाकी प्रश्न जो हैं आपके भारत से संबंधित हैं। वीडियो बहुत अच्छी जाने वाली है, वीडियो के साथ अंत तक बने रहना, क्योंकि ये जो 60 प्रश्न आपके विश्व से संबंधित लिए हैं, इससे पहले मैंने आपके लिए विश्व से संबंधित जितना भूगोल है उसकी मैंने आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ। इस जानकारी को आप ज़रूर देखना, क्योंकि इन 60 प्रश्न के साथ साथ ये जो जानकारी आपको मिलेगी आप इसमें से भी अपने MCQ बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और जिससे आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। और जो दोस्त पहले से जुड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आपका कंटेंट आज का, जो कि विश्व से संबंधित, विश्व का जो भूगोल है उससे संबंधित है। चलिए बताते हैं। पहले है ब्रह्मांड के बारे में। प्राय ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग की घटना से हुई थी। असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा गैलेक्सी कहते हैं। ये चीज़ नोट करिए आप। हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं और यह सर्पिलाकार है, इसको भी नोट करिए। सेंटारस सबसे बड़ा ज्ञात जो है तारामंडल है। पृथ्वी के निकटतम तारे क्रमशः सूर्य एम प्रोक्सिमा सेंचुरी साइरस सबसे चमकीला तारा है। बहुत अच्छी जानकारी है दोस्त, साथ के साथ इसको लिखते जाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपके पास ये चीज़ रहनी चाहिए। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड जैसे फोरवेस्टा, धूमकेतु, ये गैस एवं धूल के संग्रह होते हैं जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखते हैं, जिसे हेलिया धूमकेतु कहते हैं। आपने सभी ने पढ़ा है कि धूमकेतु क्या है। आगे फिर ये धूमकेतु के बारे में सब बता रखा है। चलिए अब आगे चलते हैं। सौर मंडल क्या है। सौर मंडल जो होता है सूर्य तथा उसके चारों परिभ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंडों और क्षुद्र ग्रह को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहा जाता है। अभी तक आपने धूमकेतु पढ़ा था, क्या है, उपग्रह क्या है, ग्रह क्या है, ये पढ़े हैं। अब सौरमंडल क्या है इसके बारे में आपको पता चल गया है। और सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या 8 है, सभी को पता है। घटते क्रम में लगाते हैं इनको, बृहस्पति, शनि, अरुण, ये घटते हुए क्रम है, ठीक है। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और सबसे लास्ट में नेपच्यून यानी कि वरुण। ये सौरमंडल की जानकारी हो गई। अब आते हैं विश्व के प्रमुख पठार व उनकी स्थिति। पठार के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। इधर ये सारे पठार हैं और इनकी स्थिति मतलब कहाँ पर हैं ये। अब जैसे एशिया माइनर का पठार है ये तुर्की, अनातोलिया का पठार तुर्की, कोलंबिया पठार अमेरिका। तो इस तरह से ये आप इसको पढ़ना पठारों के बारे में। यहाँ पर ये सारे पठार के बारे में दिया गया है जितने भी विश्व में आते हैं। अब आते हैं वायुमंडल का गैसीय संगठन किस तरह से है, ठीक है। संगठन तो इसका जो गठन हुआ है वायुमंडल का वह किस तरह से हुआ है। वायु विश्व में ही यानी कि भारत में पूरे विश्व में जो वायुमंडल गैसीय संगठन है वह किस प्रकार से बना है। वायुमंडल गैसों, जलवाष्प तथा धूल कणों से मिलकर बना है। इसकी संरचना में स्थायी तथा अस्थायी गैसें शामिल होती हैं। हमारे वायुमंडल में कोई स्थायी गैस होती है, कोई अस्थायी होती है। जलवाष्प तथा धूलकण बादलों के बनने तथा वर्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वायुमंडल में मौजूद गैसों का विवरण इस प्रकार है। नाइट्रोजन आपको पता है 78, ऑक्सीजन 21 जो इसका मात्रा होती है हमारे उसमें वायुमंडल में। ये सारे गैसों की यहाँ पर इन्होंने मात्राएं दे रखी हैं, इसको आप आराम से देखना और नोट डाउन भी करना। इसका वायुमंडल की संरचना निम्न परतों मंडलों में वर्गीकृत की जाती है, जैसे कि सौरमंडल, ये ज़रूर आप पढ़ लेना। सौरमंडल, समताप मंडल, इनके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। सौरमंडल या वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, सबसे नीचे होती है। अब जैसे ये आपका वायुमंडल है यहाँ पर होगी, फिर बीच में एक मध्य वाली जो है समताप, फिर ऊपर होगी, ठीक है। तो ये वाली जो आती है यहाँ पर आती है आपके।
चलिए देखते हैं आगे इसका। यह जो है जिसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर था, ध्रुव पर 8 किलोमीटर होती है। ऋतु तथा मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा मंडल इसी मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में। क्षोभ सीमा के निकट चलने वाली अत्यधिक तीव्र गति के पवनों को जेट पवन भी कहा जाता है। ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसको नोट डाउन करिए और इसमें से आपके प्रश्न जरूर बनते हैं। कभी कभी इन तीनों के ही बारे में पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल की जो परतें हैं या फिर मंडल हैं वो कौन कौन से हैं और कौन से उसमें आते हैं। अब जैसे सौरमंडल सबसे नीचे आता है तो इसके बारे में ही पूछा जा सकता है। समताप मंडल, यह परत 50 किलोमीटर तक विस्तृत है। इस मंडल में 20 या 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल। मध्य मंडल समताप सीमा के ऊपर मध्य मंडल है जिसका विस्तार 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। परत में ऊंचाई के साथ तापमान गिरने लगता है। अब आते हैं अयान मंडल। क्या है अयान मंडल? मध्य मंडल सीमा के ऊपर 8640 किलोमीटर की ऊंचाई तक अयान मंडल है। यहाँ उपस्थित कण विद्युत आवेशित होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं, अतः इस परत का नाम आयनमंडल रखा गया है। अब आते हैं ब्रह्मांड मंडल। यह अयान मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊंची परत है। यह वायु काफ़ी विरल होती है। चलिए तो हो गई आपके जो मंडल हैं उनके बारे में जानकारी। अब आते हैं विश्व की प्रसिद्ध नदियाँ। देखिए यहाँ पर ये नदी का नाम है, फिर यहाँ उद्गम स्थल है, गिरने का स्थान है, फिर लंबाई है। उद्गम स्थल जानते हैं ना, जहाँ से उनकी शुरुआत होती है। ठीक है, नील। अब ये सारा आप पढ़ना, इसको सारे को नोट डाउन करना। ठीक है, नील नदी, विक्टोरिया झील, उद्गम स्थल कहाँ है इसका? विक्टोरिया झील से। गिरने का स्थान भूमध्य सागर। आपको पता है कि सारी नदियाँ कहाँ मिलती हैं? जाकर सागर में। तो इसका यहाँ ये भी बताया कि कौन से सागर में जाकर मिलती हैं या फिर गिरती हैं, और इनकी लंबाई इतनी है। यहाँ पर ये आप नोट डाउन करें अच्छे से। ये सारा विश्व की जितनी नदियाँ हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी है। एक चीज़ यहाँ पर अलग से इन्होंने नोट डाला है, अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये जरूर इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर नोट डाउन करें। अब आते हैं नहरों पर। नदी के बाद नहरें देखते हैं। यहाँ पर नहरों के नाम हैं, फिर इनकी स्थिति है, कहाँ से शुरू है, किसको जोड़ती हैं। ठीक है, तो सू नहर संयुक्त राज्य अमेरिका सुपीरियर झील को हिलजुल से जोड़ती हैं। ईरी नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये भी ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पूरी जानकारी है इनके बारे में, इसको नोट डाउन कर लेना आप। अब आते हैं विश्व की झीलों के बारे में। यहाँ पर झील का नाम है और किस देश में है ये भी इसके बारे में बताया गया है। अब जैसे ग्रेट साल्ट है, ये अमेरिका में, तो ये सारा आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से अपनी नोटबुक में। चलिए, अब यहाँ पर सब तक झील तक ही है। फिर है जलप्रपात। सभी जानते हैं जलप्रपात क्या होता है। यहाँ पर जलप्रपात के नाम है, इनकी स्थिति कहाँ पर है, इनकी ऊंचाई आपको पता है ना, जैसे झरना होता है वही जलप्रपात का ही रूप होता है। तो एंजल जो है वो वेनेजुएला, और ये इसकी किलोमीटर है ऊंचाई से। तो ये सब आप नोट डाउन करें। हाँ, इतना हो सकता है कि इनमें से कोई एक आधा ही जो है, आपको पढ़ने तो सारे ही पढ़ेंगे, आता तो एक आधा ही क्वेश्चंस है, हर एक में से एक एक क्वेश्चन सब में से उठाया जाता है। एंजल के बारे में ज़रूर पूछा जाता है, मैं आपको इतना बता देती हूँ, उसको ज़रूर नोट डाउन कर लेना। और ये जो 2 नीचे हैं, जो प्रपात और नियाग्रा, इनके बारे में भी ज़रूर पूछा जाता है, तो इनको दोनों को भी ज़रूर नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं, कृषि की स्थिति देखते हैं। विश्व में जो है कृषि की स्थिति क्या है। कृषि सभी को पता है एक प्राथमिक क्रिया जिसमें फसल, फल, सब्जी उगाना शामिल है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ आप विश्व के बारे में देखेंगे चावल कहाँ उगाया जाता है, साथ में अब वही विश्व में भारत भी तो आता है। तो भारत में क्या क्या होता है, भारत का नाम भी इसमें आएगा। लेकिन भारत की जो आपकी जो भौगोलिक स्थिति है, भूगोल के जो संभालने के प्रश्न है, वो अलग से मैंने कहा था कि 60 प्रश्न यहाँ से लेंगे मैं आपके विश्व से, और साथ में इसकी जानकारी भी रहेगी आपके लिए, है ना। तो यहाँ पर फसलें हैं पूरे विश्व की, जिसमें भारत भी शामिल है। गेहूँ कहाँ, तंबाकू कहाँ, ये शुरू से मतलब कहना चाहिए कि जहाँ ज़्यादा होता है। अब जैसे चावल है सबसे ज़्यादा चीन, फिर भारत, फिर इंडोनेशिया, फिर बांग्लादेश। इस तरह से आप सीक्वेंस में भी इसको याद कर सकते हो। अब जैसे गेहूँ चीन, फिर भारत, फिर यूएसए, फिर रूस, फिर फ्रांस, फिर कनाडा। तंबाकू पहले चीन, फिर ब्राज़ील, फिर भारत, फिर यूएसए। यानी कि भारत का नाम देखना हर एक में आपको मिलेगा, तो इसको ज़रूर याद करें। अब सोयाबीन जो है पहले यूएसए, फिर ब्राज़ील, फिर अर्जेंटीना, फिर चीन, फिर भारत।
कॉफ़ी जो ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया और कोलंबिया, इस तरह से आप इसको याद करें, है ना। चलिए आगे चलते हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, अब जनजातियों के बारे में देखते हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ और उनके क्षेत्र इसमें दिए गए हैं। अब जैसे माओरी है, न्यूजीलैंड के वासी कहे जाते हैं। पिग्मी है, कांगो बेसिन अफ्रीका के। इस तरह से ये सारा आप पढ़ लेना। ये जनजाति इधर किसकी, मतलब ये जनजातियाँ जो हैं किससे, कौन से क्षेत्र से संबंधित है, इसको सारा अच्छे से आप पढ़ना। अब आते हैं अभ्यास पर आपके, यानी कि आपके प्रश्नों पर, जो कि हमने बताया था कि 60 प्रश्न हैं आपके, वही हम लेते हैं। पहला प्रश्न है विश्व का भूगोल। हमने आपको बताया था कि विश्व के भूगोल से हमने पहले प्रश्न आपके लिए हैं 60, है ना। पहला प्रश्न है इसमें आकाशगंगा को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। अभी बिल्कुल आपको बताया है आकाशगंगा को कैसे किया गया है, सर्पिलाकार, बिल्कुल जानकारी दी थी आपको। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, ये भी आपको बताया था, तो कौन सा है, सूर्य। निम्न में से कौन खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल होते हैं। दोस्तों जितने भी प्रश्न अभी मैं ले रही हूँ ये सब जानकारी आपको मैंने ऊपर दे दी थी, जितनी भी मैंने अभी सारी जानकारी आपको ये प्रोवाइड कराई थी। तो मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट के आंसर सही जा रहे होंगे। तो तीसरे का आपका डी, ये सभी उल्का पिंड भी है, सूर्य भी और क्षुद्र ग्रह भी। चलिए आगे चलते हैं। आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे छोटा ग्रह आपको भी मैंने सीक्वेंस लगवाई थी, तो सीक्वेंस में सबसे लास्ट में कौन था, बुध। तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो पाँचवें का आपका उत्तर आएगा 365 दिन। मोस्टली ये सभी को पता ही होगा आंसर, है ना। शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरी करता है, ये अच्छा प्रश्न है आपका। तो 6 का आपका हो जाएगा बी, 29.5 ईयर, ठीक है, वर्ष। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 8.16 मिनट लगती है, यानी कि 8 घंटे 16 मिनट। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस तिथि को पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक निकट होती है। यहाँ पर ये बताना है कि पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक निकट कब होती है। तो 8वें का आपका उत्तर हो जाएगा 3 जनवरी को, ठीक है। इसको जरूर नोट डाउन करें आप। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका है निम्न में से किस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है इसका, तो नोट डाउन करें इसको भी। 21 मार्च को जो है दिन रात जो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बसंत विश्व की स्थिति कब होती है। बसंत विश्व की स्थिति बताना है इसमें। तो 10वें का आपका उत्तर हो जाएगा 21 मार्च को, ठीक है। चंद्र ग्रहण की स्थिति को लगता है, आपको भी जानकारी दी थी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में, क्या होते हैं। चंद्र ग्रहण बताना है किस तिथि को लगता है। तो 11वें का आपका भी पूर्णिमा के दिन। अब आपको पता है कि पूर्णिमा को जो है चांद पूरा होता है, तो चंद्र ग्रहण उस दिन लगता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब जैसे अमावस को अंधेरा होता है उस दिन सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। ये भी है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। समुद्री जल का एक निश्चित अंतराल पर उठना तथा गिरना क्या कहलाता है। जो समुद्री जल होता है, समुद्र का जल होता है, वो एक समय के बाद ऊपर उठता है और गिरता है, तो वह क्या होता है। तो 12वें का आपका CAB, दोनों ज्वार भी होता है और भाटा भी, है ना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की भू प्रॉपर्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो अंदर की जो संरचना होती है उसकी प्रॉपर्टी, यानी कि जो उसकी परत होती है, उनमें क्या तत्व पाया जाता है। तो 13 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, सिलिका, ठीक है। 13 का आपका ए, सिलिका तत्व पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी की हो चुका है। पृथ्वी के केंद्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, केंद्र में यानी कि बीच में। तो 14 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, निकेल, ठीक है। सिलिका, निकेल, ये सब आपको नाम याद करने हैं। निम्न में से कौन से पृथ्वी के आंतरिक संरचना के भाग हैं। यहाँ पर 15 में आपका मुझे लगता है ये डी ही सही जाएगा। ये सभी इसके भाग हैं। भू प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, मेटल, क्रोड, ये सब पृथ्वी के क्या हैं, आंतरिक संरचना के भाग हैं। पृथ्वी की रचना में किस तत्व की बहुलता यानी कि ज़्यादा मात्रा में है तत्व, कौन सा तत्व है। तो 16 का आपका उत्तर हो गया होगा सही, ऑक्सीजन, ठीक है। पृथ्वी के कुल भाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जल है। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है ये वाला प्रश्न। तो 17 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, 71, ठीक है। भारत के कुल भाग
पृथ्वी के कुल कितने कितने भाग पर प्रतिशत पर जल है, तो 71% पर क्या है, जल ही जल है, बाकी आपका स्थल है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ पर अवस्थित है, एंडीज पर्वतमाला, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये वाला भी बहुत अच्छा, दोनों को जरूर नोट डाउन करें। तो 18 का आपका सी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका एंडीज पर्वतमाला। माउंट एल्बर्ट किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एल्बर्ट किस पर्वत की पूछा है, सबसे ऊंची चोटी है, तो 19 का आपका हो जाएगा ए, रॉकी पर्वत की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, ये भी अच्छा प्रश्न है, जरूर नोट डाउन करें। तो अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है किलिमांजारो। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको जरूर नोट डाउन करना, ये जीके में भी आपका क्वेश्चंस बन सकता है। तो किसका आपका उत्तर हो जाएगा बी, K2, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको जरूर नोट डाउन करें। आगे चलते हैं। माउंट मैकिले कहाँ स्थित है, क्या है माउंट मैकिले, इसको जरूर देखें आप, हम बता देते हैं, ये उत्तरी अमेरिका में, देखिए क्या चीज़ है, ये चोटी है, पर्वत है, क्या है, पहाड़ है। आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कई बार कंपटीशन में आपके पूछा जा चुका है। माउंट ब्लैक पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट ब्लैक। निम्न में से कौन सी चोटी ज्वालामुखीय अभिक्रिया के लिए विख्यात है, ये भी अच्छा प्रश्न है, तो इसको भी नोट डाउन करें। 24 का आपका हो जाएगा बी, फ्यूजियामा। अगला प्रश्न देख लीजिए। इंका कागुआ की चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, 25 का आपको उत्तर बताना है, क्या होगा जल्दी से बताइए, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा एंडीज। ठीक है, किलिमंजारो पर्वत चोटी कहाँ स्थित है, अभी इसके बारे में आपने पढ़ा, कौन से पर्वत की है किलिमंजारो पर्वत चोटी, तो लेकिन ये कहाँ स्थित है ये आपने नहीं पता था, तो तंजानिया में स्थित है। ठीक है, अवस्थित। अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है, ये भी प्रश्न अच्छा है, 27 का आपका ए, तुर्की में स्थित है। निम्न में से कौन सा गर्त प्रशांत महासागर में नहीं है, प्रशांत महासागर में नहीं है, इसके बारे में देखना है, तो 28 का आपका सी हो जाएगा, मेरियाना गर्त। पाक जल संधि किन दो देशों को जोड़ती है, ये तो प्रश्न आता ही आता है ना, इसको जरूर नोट डाउन करें, 90% में आपका जाता है, तो 29 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, भारत और श्रीलंका को। हडसन की खाड़ी किस देश से अवस्थित है, हडसन की जो खाड़ी है इसके बारे में भी पूछा जाता है, तो 30 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, कनाडा। चलिए अगला प्रश्न। अंडमान सागर तथा चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, ये भी अच्छा प्रश्न है, 31 का आपका हो जाएगा ए। ठीक है, मलक्का। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है, ये भी प्रश्न नोट डाउन करें, तो अमेजन है। ठीक है, अगला प्रश्न। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, बिल्कुल अभी अभी मैंने आपको बताया था, विषुवत रेखा और मकर रेखा को कौन सा काटती हैं, जरूर इसको अपना आप से लगाइए, क्योंकि कुछ जो मैंने विस्तार से आपको ऊपर समझाए हैं वहाँ से इस बहुत से सारे प्रश्न आपके बने हैं, तो उनको खुद से देखिए पढ़ने के बाद। ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है, ये प्रश्न बताते हैं आपको, तो 34 का आपका हो जाएगा बी, USA संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, और इसको आपको 90% मान के चलना है, तो 35 का आपका हो जाएगा ए, बैकाल झील। चलिए आगे चलते हैं। एंजल जलप्रपात कहाँ स्थित है, ये समझाया था, इसको बताइए आप, नियाग्रा को भी समझाइए कहाँ पर है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, ये अच्छा प्रश्न है, 38 का आपका हो जाएगा डी, स्वेज नहर। कील नहर विश्व के किस देश में स्थित है, इसका भी आप लगाइए उत्तर। अगला प्रश्न है, कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है, ये बिल्कुल अभी अभी आपको समझाया था मैंने कि यहाँ पर ये सीक्वेंस लगी हुई है, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ए, चीन। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है, तो 41 का आपका अमेरिका में होता है। चलिए आगे। कॉफ़ी का उत्पादन, ये सब दोस्तों खुद से आप इनके उत्तर लगाइए, ऊपर डिटेल में आप पढ़िए इसको। ठीक है, निम्न में से कौन सा देश मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करता है, ये प्रश्न अच्छा है, ये शायद डिटेल में नहीं इसकी जानकारी, तो इसको बता देती हूँ आपको, तो 43 का आपका हो जाएगा ए, अमेरिका में। चलिए आगे चलते हैं। विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक देश हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है, वैसे बता चुके हैं लेकिन इसको बता देते हैं उत्तर को। 44 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। निम्न में से कौन सा
सर्वाधिक उत्पादक देश है, यानी कि टीन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो 45 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, ये सभी, यानी कि चीन में भी, पेरू में भी और इंडोनेशिया में भी। चले अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश खनिज तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? खनिज तेल के बारे में यहाँ पर बताना है। तो इसमें हो जाएगा आपका ईरान में जो है खनिज तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। माओरी जनजाति का निवास स्थल क्या कहाँ है? तो 47 का आपका उत्तर देख लीजिए। 47 का आपका ए, न्यूजीलैंड में। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पूछा भी जा चुका है। 90% में इसको लेके चलें, इसको भी 90 में लेके चलें। चलिए आगे चलते हैं। बद्दू जनजाति विश्व के किस देश में पाई जाती है? ये आप नोट डाउन नहीं, मतलब नोट डाउन तो करें ही, साथ में इसका उत्तर खुद से लगाएं। निम्न में से कौन सी जनजाति अर्जेंटीना के पंपा क्षेत्रों में पाई जाती है? ये भी डिटेल ऊपर है, इसको लगाइए आंसर को खुद से। भूमध्य सागर के द्वार के नाम से किसे जाना जाता है? ये अच्छा प्रश्न है, इसको मैं बताती हूँ आपको। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा जिब्राल्टर, जो है भूमध्य सागर के द्वार के नाम से जाना जाता है। अब ये जिब्राल्टर क्या है, इसको आप सर्च कीजिए, थोड़ा सा बताइए कमेंट बॉक्स में क्या चीज़ है ये। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? ये भी प्रश्न है, 90% में लेके चलें इसको। 52 का आपका हो जाएगा ए, जापान को। और ये पूछा जाता है मोस्टली, और मुझे लगता है ये करते करते सब बच्चों को याद भी हो चुका होगा अब तक। पामीर के पठार को किस नाम से जाना जाता है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, ये भी सब बच्चों को याद ही होगा। तो 53 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, संसार की छत। बहुत अच्छा प्रश्न है, और जीके में भी ये आपके जा सकता है प्रश्न, तो इसको दोनों ही तरह से आप याद करें। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लिस किसे कहा जाता है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इसका उत्तर बताइए क्या होगा, अगर नहीं पता है तो बता देते हैं। ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लिस। बेल्जियम को किस नाम से जाना जाता है? जो बेल्जियम है उसको किस नाम और नाम से भी जाना जाता है? तो 55 का हो जाएगा सी, कॉकपिट ऑफ यूरोप। ठीक है, इसको जरूर नोट डाउन करिए, 90% में इसको लेके चले। अंध महाद्वीप किसे कहा गया है? बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं बच्चों, बड़े अच्छे से वीडियो को देखिए। और जो है अगर आप नोट डाउन नहीं करना चाहते तो आपको एक तरीका और बताती हूँ, आप वीडियो को कई बार पोस्ट करके पढ़ेंगे तो आपको जो है आंसर याद भी हो जाएंगे। तो 56 का आपका बी, अफ्रीका। ठीक है। लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये सभी को पता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी आप लगाएंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आपको मैं बता देती हूँ। तो इसकी जो रेखा है वह है डुरंड रेखा। बच्चों रेखा वाले प्रश्न जरूर कर लेना। अभी एक ऊपर मैंने अभी एक और कराया था, और इसको भी करना, और इसको भी नोट डाउन जरूर करना, क्योंकि ये रेखाओं से जो संबंधित प्रश्न है ना, अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं, ये जरूर आते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। 38वीं समांतर रेखा विश्व के किन दो देशों के मध्य अवस्थित है? यानी कि स्थित है। 38वीं समांतर रेखा के बारे में पूछा है प्रश्न को। कई बार ऐसा होता है कि हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो क्या होता है, हम गलत उत्तर लगा बैठते हैं। तो जो प्रश्न आप पढ़ते हैं उन प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ें कि क्या पूछा गया। अब जैसे इसे पूछा गया है 38वीं समांतर रेखा विश्व के कौन से जो देश हैं उनके बीच में स्थित है? तो उत्तर इसका आपका हो जाएगा सी, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके ये 60 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें प्लस कर लीजिए कितने होंगे, तो आपके 150। तो आप देखिए अब मैं आपको और कितने प्रश्न कराऊंगी, तो कितने कराऊंगी आप देखिए। तो 90 प्रश्न आपके होंगे। अब वो 90 प्रश्न आपके कहाँ से होंगे, मैं शुरू में ही बता चुकी हूँ। अब मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में भारत का भूगोल। अब हमने किसका कराया है? विश्व का भूगोल। विश्व से संबंधित मैंने जितने प्रश्न कराए हैं आपको 60, उनको ज़रूर याद करें, और जो मैंने आपको डिटेल दी है उसमें से MCQ बनाने की खुद से कोशिश करें। चलिए इस प्रकार से वीडियो ख़त्म। और जो है वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और हिंदी मिरर के साथ प्यार और साथ ऐसे ही बना